तो क्वेश्चन आपका है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 × 7p नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 4 7 जा 28p। गुड इवनिंग। सेकंड -4p एंड 7p। तो इसमें -4p × 7p, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां माइनस है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो आंसर में एक ही माइनस आ जाएगा। 4 7 जा 28, p × p। जब दो चीजें एक जैसे वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो पावर में 2 आ जाता है, p²। तो -4p × 7p, 4 7 जा 28, तो -28p²। थर्ड आपके पास है -4p 7p³। देखना, -4p × 7p³, ये तीनों एक साथ लिखे हैं। ये इसका मतलब इनमें भी बीच में मल्टीप्लाई है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो ये कुछ इस तरह से लिखा है, -4 × p × 7 × p × q, सब आपस में मल्टीप्लाई में है। ये एक साथ ऐसे लिखने का मतलब है कि -4 × p लिखा हुआ है और फिर एक मल्टीप्लाई का साइन, फिर ये तीनों। क्लियर है? तो इसमें कौन सा किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और p से हो जाएगा, और साथ में q लिख देंगे। तो आंसर में क्या आएगा? 4 7 जा 28, माइनस का साइन एज इट इज -28, p और p मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा p², और एक q बच गया, उसे अलग से लिख दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 p × p, p² और q अलग से। तो ऐसे ही आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, 4p³ और -3p। 4p³ × अब ये दूसरा जो नंबर है माइनस है, तो उसे आप ब्रैकेट में ले सकते हो, -3p। सीधा करो तो 4 × में -3 -12, p की क्यूब यानी 3p ये है और एक p हो जाएगा, तो मिला के कितने हो गए टोटल? p4 है ना। क्यों? क्योंकि इसे लिखेंगे 4 × p × p × p, 3p हो गए हैं, और मल्टीप्लाई -3 और × p। तो 4 3 जा 12, और ये 3 बार p ये है, 1 बार p ये है, टोटल होके 4 बार p हो जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट PQ है आपके पास, सेकंड आपके पास 10m और 5n, इस तरह से। तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, P एंड Q। क्वेश्चन को समझो, एरिया फाइंड आउट करना है। किसका एरिया फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है L × B। किया होगा आपने पहले भी, 6th क्लास में भी किया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। इसने नीचे जो मोनोमियल दिए हैं, ये वाले और ये वाले, देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इनमें से एक लेंथ और एक क्या है? ब्रेड्थ। तो पहले वाले को लेंथ मान लो, दूसरे वाले को ब्रेड्थ मान लो। एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ × ब्रेड्थ हमें मालूम ही है। तो सीधा जो पहले वाले क्वेश्चन में इसने डायरेक्ट कहा है, क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट। इस बार डायरेक्ट ना कह के ये सीन बना दिया है, एक सिचुएशन क्रिएट करती है।
करना यहाँ भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्या है बच्चे इसे समझ ना पाए, कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए एक सिचुएशन बना दी है, कहा है कि एक को लेंथ मानो, एक को ब्रेड्थ मान लो और एरिया फाइंड आउट करो। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप सॉल्यूशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, लेट एल इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, देयरफॉर एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, एल की जगह पी इंटू क्यू, यानी ये आपके आ गया पी क्यू आंसर। बस इतना सही। एक को लेंथ यहाँ पे लेट एल इक्वल टू 10m, ब्रेड्थ इक्वल टू 5n, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की जगह 10m, ब्रेड्थ की जगह 5n और दोनों को मल्टीप्लाई 10 5 जा 50mn आंसर। अच्छा एक चीज और है, ये एरिया है, तो जब एरिया लिखते हैं तो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं साथ में, स्क्वायर यूनिट साथ में लिख दो, स्क्वायर यूनिट। आपने देखा होगा 2 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर एरिया, कुछ ऐसे ऐसे लिखते थे एग्जाम्पल। तो एरिया में क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट का स्क्वायर लगाते हैं। यहां में यूनिट का तो मालूम नहीं है क्या है, इसलिए स्क्वायर यूनिट हम इसके साथ में लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, ट्वेंटी एक्स स्क्वायर और 5y स्क्वायर। तो यहां भी आप ऐसे ही कर सकते हो, लेट लेंथ इक्वल टू 20x स्क्वायर, ब्रेड्थ इक्वल टू 5y स्क्वायर, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ के नीचे लेंथ की वैल्यू 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के नीचे 5y स्क्वायर। सीधा सीधा करना वही है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ये दो हैं और इन्हें उठा के देखो मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन उससे पहले मार्क्स कंप्लीट मिले तो ये सब करना पड़ेगा, लेंथ की जगह ये, ब्रेड्थ की जगह ये, फिर एरिया का फॉर्मूला, फिर अब इसे मल्टीप्लाई कर लो। तो 20 मल्टीप्लाई 5, नंबर क्या है यहाँ 20 और यहाँ क्या है 5, तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लाई 5 100। अब ये अलग अलग वेरिएबल है तो एक साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक जैसे होते तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा फिर इसके साथ लिख दो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, एरिया है तो आप इसके साथ स्क्वायर यूनिट लिख दो। नेक्स्ट आपके पास 4x और 3x स्क्वायर, सेम लेट लेंथ इक्वल टू 4x, ब्रेड्थ इक्वल टू 3x स्क्वायर, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू 4x मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 3x स्क्वायर, 4 इंटू 3 12, x इंटू एक्स स्क्वायर, पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो एक x ये और दो ये हैं, टोटल मिला के 3 हो जाएंगे, तो x की पावर 3 स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पास 3mn, 4np। फिर सॉल्यूशन इसी तरह से, लेट लेंथ 3mn, ब्रेड्थ 4np, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ के नीचे लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ की वैल्यू है 3mn, तो 3mn इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू 4np, 3 4 जा 12, m अकेला है यहाँ नहीं है, m एक ही है तो m, n दो है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो n की पावर 2, p अकेला है तो p, और साथ में स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। आपको क्वेश्चन थर्ड में ये इस तरह से एक टेबल दे दिया है और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट इस लाइन में दे दिए और सेकंड इस लाइन में दे दिए। तो जैसे मैं पहले 2x को इन सबसे करता हूं, 2x को 2x से करूंगा तो 2 2 जा 4,
और x दो बार x हो गया है तो x लिखूंगा और स्क्वायर कर दूंगा। नेक्स्ट 2 को इससे करूंगा तो यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या -5, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 तो -10, ये x और ये y है तो वेरिएबल एक साथ x y। फिर क्या करेंगे, फिर 2x को 3x स्क्वायर से, इन दोनों को 2 3 जा 6 डायरेक्ट करने, एक x ये और 2 यहाँ है तो टोटल मिला के हो जाते हैं x3 यानी x की पावर 3। फिर नेक्स्ट वाले पे -4 है तो 2 -4, 2 इंटू -4 -8, एक x यहाँ है एक यहाँ है तो x स्क्वायर और ये फिर y। 2 को 7 से करेंगे 14, x को x स्क्वायर y से करेंगे तो एक x ये और 2 ये है, मिला के हो जाते हैं x की पावर 3 और y एज इट इज। फर्स्ट को लास्ट से करेंगे 2 इंटू -9 -18, x है तो ये एक x बढ़ जाएगा, यहाँ 2 था पहले 2x है, एक x ये रहा और x स्क्वायर ये रहा, मिलके हो गया x3 और y अकेला है तो ये y हो गया। फर्स्ट को अच्छी तरह समझ लो, वही क्वेश्चन है जो ऊपर वाले थे, इन सबको 2x से करना है तो नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और x एक बढ़ा दो, 2 2 जा 4 -5 2 जा 10 3 2 जा 6 -4 2 जा 8 7 2 जा 14 -9 2 जा 18, x था तो x स्क्वायर, y है तो xy, x स्क्वायर है तो x क्यूब, एक x बढ़ गया सब में, अकेला x है तो 2 हो गए, 2x है तो 3 हो गए, 2 है तो 3 हो गए, यानी जो भी है ये इसका असर पड़ेगा, 2 इन सब से मल्टीप्लाई और x साथ में ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड, -5 से करना है तो सबको -5 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, -5 2 जा -10, -5 -5 -25, -+ 5 5 जा 25, -5 into 3 -15, -5 into 4 -+ ये भी माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, माइनस साथ में एक के साथ माइनस है तो साथ में दोनों के साथ तो मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, -5 into -9 माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 into 9 45। मैंने क्या किया, पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, अब मेरे पास यहाँ y है तो यहाँ जो भी वेरिएबल है सबके साथ y लगा दो, अकेला x है तो x और y पहले से ही था एक और हो जाएगा, x स्क्वायर है तो एक y लग जाएगा, x और y है, x एज इट इज, y एक है तो 2 हो गए, x स्क्वायर y है, x स्क्वायर y एक है और एक वहां से आया तो 2, और x स्क्वायर y है तो ये भी x स्क्वायर y स्क्वायर। दोनों मेथड से सिखा दिया जल्दी करने के लिए। थर्ड फिर पहले की तरह करेंगे हम, 3 2 जा 6, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, क्यों 2 ये रहे और एक ये रहे आपस में मल्टीप्लाई हो गए 3 हो गए। फिर 3 इंटू -5 -15, x स्क्वायर y, 3 इंटू 3 9, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x की पावर 4। बाकी मैं छोड़ देता हूं, तुम्हें करना है, करो आंसर चेक करो, मैच करो, फिर भी किसी में दिक्कत होती है तो उसे मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में इसे समझा दूंगा, ठीक है ना। कैसे, इसने कहा है ऑब्टेन्ड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर boxes with the following length, with the following length, breadth and height respectively, breadth and height respectively। फर्स्ट आपके पास है 5x 5a सॉरी 3a स्क्वायर 7a4। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। फाइंड ऑब्टेन द वॉल्यूम किसका, रेक्टेंगल का। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो कह रहा है कि 3 चीजें दी हैं यहाँ, 1 2 और 3। तो एक लेंथ है, दूसरी ब्रेड्थ है और तीसरी हाइट है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स यहाँ फर्स्ट नंबर पे जो है वो फर्स्ट नंबर की लेंथ है। पहले यहाँ लेंथ दिया और यहाँ 5a दिया तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 5a। ये रिस्पेक्टिवली का ये मीनिंग है।
यानी कि किसी को भी आप लेंथ मान सकते हो। सेकंड नंबर पे क्या है, ब्रेड्थ, और यहाँ सेकंड नंबर पे क्या है, 3a², तो 3a² आपकी ब्रेड्थ होगी। फिर थर्ड पे हाइट है और यहाँ थर्ड पे ये है, तो ये आपकी हाइट होगी। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली शब्द नहीं दिया हुआ था, तो आप लेट शब्द, अच्छा सेकंड में भी रिस्पेक्टिवली दिया, तो फर्स्ट लेंथ और सेकंड ब्रेड्थ है। रिस्पेक्टिवली में यही है, जो फर्स्ट दे रखा हो फर्स्ट है, सेकंड दे रखा हो सेकंड, और थर्ड दे रखा है तो थर्ड। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन देखना, हियर यहां पर लेंथ इक्वल टू 5a, ब्रेड्थ इक्वल टू 3a², हाइट इक्वल टू 7a⁴, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, तीनों की वैल्यू रख देते हैं, 5a मल्टीप्लाई 3a² मल्टीप्लाई 7a⁴। आपने अभी तक 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, 3 देखो, 3 में भी कोई नया नहीं है। जो भी आपके पास नंबर्स हैं, जैसे 5 है, 3 है, 7 है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 15, 7 जा 105, तो ये हो जाएगा 105। ये a अकेला है, ये 2 है और ये 4 है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 1 और 2 3 और 4 7, a⁴ सब मल्टीप्लाई में, तो ये 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, a⁴ अच्छा, यूनिट एरिया था तो स्क्वायर है, और वॉल्यूम होता है क्यूब में, तो क्यूबिक यूनिट। स्क्वायर यूनिट था ना एरिया के साथ, हम यहाँ पे ये क्यूबिक यूनिट लगाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये ध्यान रखना। आपके पास वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया, वॉल्यूम 105 इंटू a⁴ क्यूबिक यूनिट। सेकंड पार्ट, टू पी 4q8r, 2p 4q8r, L इक्वल टू 2p, B इक्वल टू 4q, H इक्वल टू 8r, वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो वैल्यू पुट कर दो L की जगह, 2p इंटू 4q इंटू 8r, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, p इंटू क्यू इंटू आर, तो p क्यू आर क्यूबिक यूनिट। अच्छा, ये यूनिट स्कूल में टीचर लिखवाएं या ना लिखवाएं उसका पक्का नहीं है, ये सब अलग अलग तरह से हैं, कुछ लिखवा देते हैं कुछ नहीं लिखवाते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाता है। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, xy 2x² और 2xy²। तो आप इसमें लिखेंगे लेंथ xy, ब्रेड्थ 2x²y और हाइट 2xy²। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ के नीचे लेंथ की वैल्यू xy, ब्रेड्थ 2x²y और हाइट 2xy²। बहुत ध्यान से नंबर्स ढूंढ लो, इसमें कोई नंबर नहीं है, एक है, कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4। फिर उसके बाद x कितनी बार है, 1 2 बार यहाँ है तो टोटल 3, और 1 बार यहाँ है तो 4, तो x⁴। फिर y ढूंढो, y 1 है, 1 1 यहाँ है और 2 यहाँ पे, तो 1 2 3 और 4, तो y⁴। आंसर क्यूबिक यूनिट, ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट, a 2b 3c। तो लेंथ आपके पास a, ब्रेड्थ 2b, हाइट 3c, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, L के नीचे A, B के नीचे 2b और H की जगह पे 3c, मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, ABC क्यूबिक
यूनिट आपका आंसर है। देखना यहां दोबारा, ये था हमारा 2 4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब, तो 2 4 जा 8 8 8 जा 16 16 6 जा 1024, y एक बार है और 2 बार 3 बार और 3 और 3 6 बार। यहाँ ये है सिर्फ ए और ए है तो ए लिख दो, पावर कितने 3 और 2 5 और 1 6 6 लिख दो, एक बार माइनस तो माइनस, x 2 बार है y 2 बार है z 2 बार है तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। इसमें ए बी सी 3 2 जा 6 6 6 जा 36, ए 2 बार बी 2 बार और सी 2 बार तो एक साथ लिख दिया। फिफ्थ आपका m माइनस एम एन और एम एन पी ये आपके पास है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m मल्टीप्लाई माइनस में तो ब्रैकेट में लिखा दो एम एन मल्टीप्लाई एम एन पी। आंसर में माइनस एक ही अकेला माइनस है तो लगा लो, m 2 बार 3 बार है 1 2 3 तो m की पावर 3, n 2 बार है n स्क्वायर p अकेला है, ये आपका आंसर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज m 3 बार है तो m क्यूब, n 2 बार है तो n स्क्वायर, p अकेला तो p अकेला माइनस है तो आगे। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाती है। क्या क्वेश्चन था फिफ्थ, ऑब्टेन दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पूछा है तो सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, एरिया वॉल्यूम ऐसी कोई स्टोरी इसने दी नहीं है, तो नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल्स जितने भी उन्हें प्लस करके पावर उतना लिख दो, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना।